हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दें। ध्यान यह देना है कि आप सभी से एक पोल कराया गया था और यह पूछा गया था कि हिंदी जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र शामिल है वीडियो की परीक्षा में, उससे रिलेटेड आपके लिए पूर्व के प्रश्न पत्र जो पूछे गए हैं आज तक की परीक्षाओं में, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसकी एक सीरीज़ शुरू की जाए। और मेरे पास एक बुक थी 2019-20 में यह बुक निकाली गई थी घटनाचक्र के द्वारा। और इसमें जो है वर्ष 2015 से अब तक की संपन्न यूपी ट्रिपल एससी की 14 परीक्षाओं के 30 प्रश्न पत्र यहाँ शामिल हैं। इससे क्या होगा, आप सभी लोग नेचर ऑफ क्वेश्चन समझेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और आप सभी लोग अपनी एक प्रकार से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे इतने प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं इन परीक्षाओं के, जैसे कनिष्ठ सहायक हुआ, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा, ग्राम पंचायत अधिकारी जिसकी आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, मंडी परिषद, राजस्व निरीक्षक, विधान भवन रक्षक, नलकूप चालक और बहुत सी परीक्षाएं जो हैं यहाँ पे 14 परीक्षाएं कुल शामिल किए गए हैं और इनके 30 प्रश्न पत्र शामिल हैं यहाँ पे। तो आप सभी से पोल करवा के पूछा गया था कि आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे या नहीं। तो उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा और बहुत से स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इस सीरीज़ को शुरू किया जाए। तो यह मेरा सीरीज़ का पहला लेक्चर है और इसमें जैसा ही आप सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा उसी हिसाब से आप सभी के सामने समक्ष हम डेली वाइज पे या डेली बेसिस पे आप सभी लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे और जिससे आप सभी लोग अपनी तैयारी का एक सटीक आकलन कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस बुक नहीं है, यह जो है पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्र ही यहाँ पे शामिल किए गए हैं। जैसा आप सभी लोग देख रहे होंगे, यह 2015 में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है, यह 2018 में पूछा गया है, यह 2016 में पूछा गया है और तमाम इसी प्रकार के जितने भी यहाँ पे प्रश्न हैं, आप सभी को परीक्षाओं में पूछे हुए ही प्रश्न हैं। तो ये एक ऑथेंटिक प्रश्न पत्र यहाँ पे शामिल किए गए हैं और मार्केट की कोई भी अन्य जो पत्रिकाएं होती हैं या जो टेस्ट सीरीज होती हैं उस प्रकार के नहीं, ये यूपी ट्रिपल एससी के खुद के क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी लोग इस पे रिलाई भी कर सकते हैं और आप सभी लोग यहाँ से एक अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी किस स्तर की है और हमें क्या क्या सुधार करने की आवश्यक है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा और जैसा भी आपका रिस्पांस हो हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसमें क्या सुधार करने योग्य है और क्या और ऐड ऑन करना चाहिए। और साथ ही साथ आप लोग यदि यह भी बोलेंगे कि आप अपने नोट्स का भी वीडियो बनाइए और उसमें जो भी आपने नोट्स तैयार किए हैं उसका एक वीडियो बना के आप सभी लोग हमें अवगत कराइएगा कि क्या उसकी भी वीडियो बनाई जाए और उसके थ्रू आपको पढ़ाया जाए, अन्यथा नहीं। तो आप लोग उससे भी हमें अवगत कराइएगा। मैं निश्चित ही उस पे भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। जैसा ही आप सभी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस बुक का हम लोग पहला अध्याय देखेंगे। जो पहला अध्याय है वर्ण एवं ध्वनि विचार, ठीक है। इसके अंतर्गत टॉपिक्स बांटे गए हैं। उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे उच्चारण टॉपिक से रिलेटेड। जैसे आप सभी लोग जानते हैं ना कि वर्ण के उच्चारण का स्थान कहाँ कौन सा है, जैसे कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से है। जैसे अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ह का उच्चारण स्थान क्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ये यूं ही नहीं पढ़ने को कहा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में आपको इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे और वीडियो भी इससे अछूता नहीं है। वीडियो में भी इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना इसको पढ़ लिया जाए। और यहाँ पे आप सभी लोग देखिए कि किस किस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने प्रश्न पूछे हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ह, दूसरा है छ, तीसरा है ओ, चौथा है ऐ, ठीक। तो यहाँ पे कंठ तालु की यदि बात किया जाए तो दो वर्ण होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है ऐ, ठीक। तो ए और ऐ, ऑप्शन में ऐ है तो ऐ आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। कंठ तालु का उच्चारण स्थान क्या है, ऐ। ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ठीक। किस वर्ण का है तो ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। और आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि ओ का उच्चारण स्थान क्या है। जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं वे सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेक्ट देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दें।
जिससे हमें पता चले कि हमारे साथ कैसे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, क्या वाकई सीरियस स्टूडेंट हैं या यूं ही वे वीडियो की तैयारी बिना मन के ही कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो देखिए, उ, आ, ई। तो जो कंठ वर्ण है वो आ है। आ और आ कंठ वर्ण होता है, आ और आ कंठ वर्ण होता है। ठीक है, और इसके साथ पूरा का वर्ग जो है वह भी कंठ वर्ण होता है। इसको नोट करते रहिए, जो बीच बीच में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और यदि नोट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सिर्फ हेडफोन लगा के उसको सुनते रहिए, आपका रिवाइज होता रहेगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, और इसकी आपको डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना रहेगा, यानी कि जो व्याख्या दी हुई है बॉक्स में इसको भी पढ़ना रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि, कंठ ध्वनि, मूर्धा ध्वनि या दंतोष्ठ ध्वनि? यह तीनों जो ध्वनियाँ हैं आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, परंतु ग्रीवा ध्वनि इससे नहीं परिचित होंगे, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ग्रीवा ध्वनि। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, आप सभी लोग यदि एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और आप परीक्षा दे रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया है कि हाँ पूछा गया है। यानी कि जब आपको क्वेश्चन में नहीं दिखे तो उसको तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे नहीं पूछा गया था तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, या यूँ कहें वह शून्य हो जाएगी। क्यों? आप लोग क्वेश्चन जानते हुए भी गलत करते हैं, वह बहुत बड़ी गलती होती है। इससे बचने के लिए आप लोग जहाँ भी नहीं दिया हो, एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करने के लिए नहीं बीच में डाल देता है और आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसको आज से ही अपना लें। कभी भी कोई भी परीक्षा दे रहे हो और यदि वहाँ पे आपको नहीं दिख जाए तो उसको अंडरलाइन करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, यह एक टिप है हमारे द्वारा दी गई। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण होता है दंतोष्ठ। ठीक, वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ। यह देखिए परीक्षा 2016 में पूछा गया है। और देखिए यह रिपीट क्वेश्चन है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? देखिए मैंने बोला ना, रिपीट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये रिपीट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पूछा गया था वा का उच्चारण स्थान क्या है, और यहाँ पे पूछा गया है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, तो दंतोष्ठ ध्वनि क्या है? वह है। रिपीट क्वेश्चन, एग्री विथ मी? आप लोग एग्री हुए कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? आप सभी लोग यहाँ पे एग्री हो गए होंगे कि हाँ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, भले ही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए। अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प फ ब भ म और डैश 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 व्यंजन होते हैं। यानी कि यह पूछ रहा है प फ ब भ म कौन से व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, दंत्य होता है या तालव्य होता है या कंठ होता है या ओष्ठ होता है। एक बार आप लोग ये जो वर्ड दिए गए हैं, व्यंजन दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए जरा। क्या है? प फ ब भ म। अब आप लोग खुद से इसका आंसर दे सकते हैं कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। समझ गए होंगे, इसका उच्चारण स्थान आप लोग एकदम सही दे रहे हैं। उच्चारण स्थान है ओष्ठ। जब आप लोग प फ ब भ म बोल रहे हैं तो आपके दोनों लिप्स जो है यूज हो रहे हैं, इसका मतलब यह उच्चारण स्थान इसके ओष्ठ हैं। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम का के बाद आता है। ठीक, तरह का क्रम किसके बाद आता है? आप लोग इसका हमें कमेंट में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि कौन सा है? तो अभी मैंने बताया निम्न में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। आपको ध्वनियाँ बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपकी ओष्ठ ध्वनि हो जाएगी उ। ठीक है, उ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखें, ई च छ ज झ इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ई च छ ज झ, तो ये हो जाएगा तालव्य से। ठीक, अब इसको नोट करवाएंगे हम अपने नोट्स की जब वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। अलग अलग नोट हैं, जैसे कि का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, इस प्रकार से वर्ग हैं और इनकी ध्वनियाँ अलग से लिखी गई हैं कि ये किस किस ध्वनि है। और वैसे ही आ उ ई इन सब के जो है ध्वनियाँ अलग से लिखी गई हैं और इसके बताया गया है। इससे शॉर्ट नोट्स के रूप में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोग कोई भी टेंशन ना लें, आप लोग इससे बेफिक्र रहें। आपको यह चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोग इससे रूबरू भी होंगे कि ई चा छा जा झा इयाँ यदि पूछा जाए तो
तो वह हो जाएगा तालव्य। ठीक, यहाँ पे आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के माध्यम से समझिए। और पढ़ना हो तो आप कोई किताब लें या आप लोग किसी यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। मैंने यूट्यूब चैनल का नाम भी बताया है, आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं। और आप लोग यदि कहेंगे तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी इस सीरीज को शुरू करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंठ तालव्य कौन सा है। कंठ तालव्य यानी कि कंठ और तालु दोनों, कंठ और तालु दोनों का यूज हो रहा हो। ठीक है, तो ये कौन से हैं। अब आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है उ र स ए आ। तो ए जो है कंठ तालव्य है। मैंने पहले भी आपको बताया है, अभी पीछे बताए हैं, शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही था। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है। यह भी पहले बताए हैं, आप सभी लोग देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या है, ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। ठीक, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, यानी कि यह पहले आ चुका है। देखिए फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालव्य। ठीक, तो इससे आप सभी लोग इसकी गंभीरता समझें कि पूर्व ईयर के प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। या का उच्चारण स्थान क्या है, तो या का उच्चारण स्थान होता है तालव्य, यानी कि तालु। ठीक, तालव्य नहीं तालु। ठीक, या का उच्चारण स्थान तालु। जिह्वा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है, तो ऐसे उच्चारण को क्या कहते हैं, वत्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो झ का उच्चारण स्थान जो है च छ ज झ, तो तालव्य है। ठीक, और आगे देखते हैं, अगर दूसरा टॉपिक होगा तो नहीं करेंगे आज। हाँ ठीक, तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। यह हमारी डेमो वीडियो है, आप सभी लोग बताइएगा इसी प्रकार से सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए अथवा नहीं। आप लोग यदि इसमें सीरियस रहेंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे तो हम अपना जो टाइम लगेगा इसमें लगाएंगे और आप सभी के समक्ष डेली बेसिस पे एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, या हो सकेगा तो इसकी लेंथ बढ़ाएंगे। जैसे आज यह 12 मिनट की बनी है तो मैक्सिमम हम लोग इसको 15 से 20 मिनट तो मैक्सिमम इसकी लेंथ बनाएंगे। 20 मिनट की वीडियो आप सभी के समक्ष रखेंगे और डेली पॉसिबल रहेगा तो 2 टॉपिक कवर करने का प्रयास रहेगा। ठीक, आप सभी दोस्तों इस पे प्रतिक्रिया अपनी अवश्य दें और हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।